Hello children, my name is Abhishek Sir and this is your English Classroom Excel Learning where we post English chapters explanation videos. I hope you all are watching the videos and all these videos are very helpful to you. So today I have brought The Merchant of Venice once again, Act 2 Scene 6 for class 9 ICSE. Okay, but before starting I would like to tell you that I will go very slowly. I had been suffering from cough, cold, fever since last 5-6 days. सो राइट नाउ आई एम क्वाइट वेल बट खांसी अभी भी है. बात कर रहा हूँ तो थोड़ा मतलब खांसी हो रहा है, ड्राई कफ हो रहा है. ठीक है, सो आई विल गो वेरी स्लोली. बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी, लेकिन फिर भी चलो एक्ट 2 सीन 6 आज हम लोग कर लेते हैं. धीरे धीरे मैं करूँगा. तो एक्ट 2 सीन 6 जो है ये सीन वेनिस में हो रहा है और शाइलॉक के घर के बाहर, क्योंकि लास्ट जो सब सीन है उनमें हम लोगों ने देखा है कि जेसिका और लॉरेंजो जो है वो लोग भागने का तैयारी करता है. दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड. ओके, सो इन दिस सीन वी आर गोइंग टू सी दैट ग्रेशियानो एंड सलारिनो आर वेटिंग आउटसाइड द हाउस ऑफ शाइलॉक. Okay, because Lorenzo told him that you please go and wait there, I will come and then we will go together. So ग्रेशियानो, तो इमेजिन करो कि शाइलॉक का घर है, ठीक है, बैल्कनी है, उसके नीचे ग्रेशियानो कर रहा है. किसका? लोरेंजो का. अब देखो ग्रेशियानो क्या बोल रहा है. दिस इज द पेंट हाउस अंडर विच लोरेंजो डिजायर्ड अस टू मेक अ स्टैंड. दैट मीन्स दिस इज द बैल्कनी. पेंट हाउस इज अ कीवर्ड. पेंट हाउस मीन्स excuse me, sorry. पेंटहाउस मीन्स बैल्कनी. सो ग्रेशियानो इज टेलिंग सलारिनो कि यही वो बैल्कनी है जिसके नीचे लोरेंजो ने कहा था हम लोगों को वेट करने के लिए. सलारिनो, हिज आवर इज ऑलमोस्ट पास बट ही इज लेट. ही हैजंट कम येट. So Graciano, and it is marvel he outdoes his hour for lovers ever run before the clock. तो ग्रेशियानो बोल रहा है सच्ची में वो तो लेट है, लेकिन मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है. I can't believe that he is late. Why? Because lovers always run faster than anything else, faster than the clock also. घड़ी जितना जल्दी चलता है उससे ज़्यादा जल्दी, ठीक है, दौड़ता है, चलता है कौन? लवर्स. लेकिन लोरेंजो क्या अभी नया नया उनका लव है जेसिका के साथ, तो उसे तो जल्दी आना चाहिए. क्या बात है, वो लेट क्यों कर रहा है? Salarino, 10 times faster Venus pigeons fly to see love's bond new made than they are wont to keep obliged faith unforfeited. Obliged faith is a keyword that means marriage promises and unforfeited keyword unbroken. Okay, so Salarino बोल रहा है कि जब भी कोई नया रिलेशनशिप तैयार होता है, ठीक है, तो वहाँ पे वेनस का जो पिजन्स है वो जल्दी जाते हैं. अब वेनस कौन है? गॉड ऑफ लव. और उनका जो चैरियट है इट इज पुल्ड बाय होम, इट इज पुल्ड बाय पिजन्स. इसीलिए सलारिनो बोल रहा है कि सही बात है वो तो लेट हो रहा है. क्यों? क्योंकि वेनस का जो पिजन्स है, ठीक है, तो जब भी कोई नया रिलेशनशिप फॉर्म होता है वहाँ वेनस का पिजन जो है वो सबसे जल्दी पहुंचता है. तो उसी हिसाब से लोरेंजो को भी आ जाना चाहिए था, बट ही इज लेट टुडे. ग्रेशियानो, अब ग्रेशियानो यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल्स दे रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट एवर होल्ड्स हु रिजत फ्रॉम अ फीस्ट विथ दैट कीन एपेटाइट दैट ही सिट्स डाउन. अब ग्रेशियानो बोल रहा है एक बात बताओ सलारिनो कि जब कोई खाने बैठता है, ठीक है, तब उनका जो एटीट्यूड होता है, तब उनका जो कीन इंटरेस्ट होता है खाने के लिए, वो जब पेट भर के उठता है तब क्या सेम एपेटाइट रहता है? नहीं. यानी कि मान लो कि आपको बहुत ज़ोर से भूख लगा, बहुत ज़ोर से भूख लगा है, तो उस टाइम अगर आपको सिर्फ कोई चावल और दाल भी दे दे आप भी वो अमृत मान के खा लोगे. हम लोग यही करते हैं ना. लेकिन जब हम लोग का पेट भरा हुआ रहता है, एकदम फुल रहता है स्टोमक, तब अगर कोई मटन बिरयानी भी दे, यार ठीक है बाद में खाओगे या फिर थोड़ा खा लेते हैं, इस टाइप की बात है. यहाँ पे यानी कि ग्रेशियानो ये बोलना चाह रहा है क्योंकि उनका तो बहुत दिन हो गया ना लव, ठीक है ना, तो अभी उतना वैल्यू वो नहीं दे रहा है. तो पहला जो एग्जाम्पल दिया वो एपेटाइट की एग्जाम्पल दिया. अब सेकंड एग्जाम्पल, वेयर इज द हॉर्स दैट डॉथ अनट्रीड अगेन हिज टीडियस मेजर्स विद द अनबेटेड फायर दैट ही डिड प्लेस देम फर्स्ट. यानी कि एक घोड़ा है, मान लो कि एक घोड़ा यहाँ से कहीं जाएगा, तो वो घोड़ा जब जाएगा तब उसका जो तेज रहेगा, तब उस घोड़े का जो स्पीड रहेगा, जो एनर्जी रहेगा, वहाँ पहुँचने के बाद जब वो रिटर्न आएगा तब क्या सेम एनर्जी रहेगा? नहीं. क्यों? सॉरी, क्यों? क्योंकि तब वो घोड़ा भी तब टायर्ड हो चुका होगा. सेकेंड एग्जाम्पल. थर्ड, ऑल थिंग्स दैट आर विथ मोर स्पिरिट चेस्ड देन एंजॉयड.
यानी कि ग्रेशियानो सलारिनो को बोल रहा है कि मान लो कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें जब मिलेगा तब तुम्हें खुशी मिलेगी, तब तुम्हें आनंद मिलेगा। उससे ज़्यादा खुशी कब होगा कि वो तुम्हें कैसे मिल रहा है। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना कि मान लो कि आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो ज़्यादा मज़ा कब है, वो जर्नी में मज़ा है, वो जर्नी में मज़ा है। आप वहाँ पे जाओगे, पहुँच जाओगे, इंजॉय करोगे, रिटर्न आ जाओगे, डन। लेकिन जो जर्नी है, एक कहावत है ना कि द जर्नी इज़ मोर एंजॉयबल देन रीचिंग द डेस्टिनेशन। तो यही वो बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर जब भूख रहेगा ना कुछ चीज़ पाने का, उसका जो मज़ा है वो पाने के बाद वो मज़ा नहीं है। How like a younker or a prodigal then scarfed bark woods from a native bay, hugged and embraced by the wanton wind, a keyword. How like a prodigal doth she return with over withered ribs and ragged sails, lean, reined and beggared by the wanton wind। यानी कि और एक एग्जाम्पल दे रहा है कि हार्बर से जब एक जहाज निकलता है तब वो जहाज बहुत डेकोरेटेड रहता है, राइट। हार्बर से जब एक जहाज निकलता है कहीं जाने के लिए तब वो बहुत डेकोरेटेड रहता है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन सारा काम खत्म करके जब वो जहाज वापस आता है उस टाइम उसका वो सेम हालत या फिर सेम अपीयरेंस नहीं रहता है जब उस जहाज का था, जब हार्बर से निकलने के टाइम उनका जो कंडीशन था। यानी कि उस टाइम वांटन विंड जो है, यानी कि सॉरी गाइस, यानी कि सामुद्रिक हवा उनका, ठीक है, जो है रैक्ट सेल्स रहेगा, लीन रेंट बैगर रहेगा, यानी कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तब जाके उसी हालत पे वो जहाज रिटर्न आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है किसको, लोरेंजो को, कि उसका प्यार तो अभी पुराना हो चुका है ना, ठीक है, तो अभी वो इतना भाव नहीं दे रहा है, अभी लोरेंजो इतना भाव नहीं दे रहा है। अगर वो भाव देता है या फिर अगर अभी उसका प्यार जो है, लव जो है वो नया लव होता तो वो टाइम से पहले पहुंच जाते यहाँ पे, हालांकि हम लोग लेट हो सकते थे। गॉट माई पॉइंट। सलारिनो, हियर कम्स लोरेंजो, मोर ऑफ दिस हियर आफ्टर। तो तभी जाके क्या हुआ, लोरेंजो आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ खड़ा है वो सब लोग अभी, उस बैल्कनी के नीचे। लोरेंजो, स्वीट फ्रेंड्स, योर पेशेंस फॉर माई लॉन्ग abode, not I, but my affairs have made you wait. When you shall please to play the wives for thieves, I will watch as long for you then. Approach, here dwells my father, Jew, ho, who is within? So, Lorenzo has come with lot of energy. And वो आके बोला, extremely sorry my sweet friends that you all are waiting for me, but believe me, I am not late. You are waiting, I mean, I did not make you wait standing here, बट माई वर्क माई अफेयर्स मेड यू वेट। यानी कि मैं लेट नहीं हुआ हूँ, मेरा जो काम है, मेरा काम के चलते मैं लेट हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन और एक बात मैं बता रहा हूँ क्या, कि when you shall please to play the thieves for wife, यानी कि आप लोग भी जब शादी करोगे ऐसे मेरी तरह थीव्स ऑफ वाइफ, मैंने यानी कि आप लोग भी जब अपने लवर के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ भागोगे, ठीक है, आई विल वॉच एज लॉन्ग फॉर यू देन, मैं भी तुम लोगों के लिए इतना ही वेट करूंगा। अप्रोच, अच्छा चलो, हियर ड्वेल्स माई फादर जी, यहीं पे तो मेरा ससुर जी रहता है, ओके। हो, हु इज विद इन, हेलो, कौन है अंदर, कौन बोल रहे हैं, लोरेंजो बोल रहे हैं। वो किसको बुला रहा है, जेसिका को। इंटर्स जेसिका अबव इन बॉयज क्लॉथ। अब याद करो, प्रोसेशन के लिए जेसिका जो है वो पेजेस सूट में निकलती है कि नहीं, वो सर्वेंट की सूट में निकलती है। तो अब वो लोग नीचे खड़ा है और अब जब लोरेंजो ने आवाज़ लगाया कि कौन है अंदर, तब ऊपर जो बैल्कनी है, बैल्कनी से मतलब घर के अंदर से बैल्कनी में आई कौन, जेसिका। हु आर यू, टेल मी फॉर मोर सर्टेनिटी, albeit I will swear that I do know your tongue। यहाँ पे टंग मतलब वॉइस। तो जेसिका बोले, कौन है वहाँ पे, मुझे पता है कि आप कौन हो, लेकिन फिर भी आप मुझे बताओ, सर्टेनिटी के लिए श्योरिटी दिलाओ मुझे कि आप कौन हो, क्योंकि आपका वॉइस जो है वो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। लोरेंजो एंड आई लव, हाउ रोमांटिक नो, मैं लोरेंजो हूँ, तुम्हारा प्यार। जेसिका, Lorenzo, certain and my love indeed, for who love I so much, and now who knows but you, Lorenzo, whether I am yours? Oh my God, yeah, Lorenzo, yeah, you are Lorenzo, whom I love more than anything else. Now it is your choice, and you can only tell me that if I am yours or not, मैं तुम्हारा हूँ या नहीं।
अब लोरेंजो बहुत रोमांटिक मूड में है, ठीक है, वो अभी शादी करने वाला है, वो अपनी लव को लेके जाने वाला है। तो लोरेंजो बोल रहा है हेवन एंड दाई थॉट्स आर विटनेस दैट thou art, यानी कि पूरा हेवन विटनेस है और तुम्हारा जो सोच है वो भी विटनेस है कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। जेसिका हियर कैच दिस कास्केट, अब वो बोल के जेसिका, अब लॉरेंजो जब कहा ठीक है, तब जेसिका ऊपर से कास्केट, एक थैला, एक बैग नीचे फेंके, ठीक है। जेसिका हियर कैच दिस कास्केट, इट इज वर्थ द पेन्स, आई एम ग्लैड इट इज नाइट, यू डू नॉट लुक ऑन मी। क्यों बोल रही है जेसिका? क्योंकि जेसिका पेजेस सूट में है, वो बॉयज की ड्रेस में है, ठीक है, तो उसे शी इज शाइंग एट दैट टाइम। सो कास्केट थ्रो करके बोले ठीक है ये तुम पकड़ो, चलो ठीक है अभी तो रात है, तुम मुझे देख नहीं पाओगे। सो जेसिका जो है वो शर्मा रही है, उस ड्रेस में है, ठीक है, ताकि लोरेंजो उसे देख ना ले उस ड्रेस में। फॉर आई एम मच ashamed ऑफ माई एक्सचेंज मतलब ड्रेस जो मैंने चेंज किया है उसमें मुझे बहुत शर्म आ रहा है ना। बट लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रेटी फोलीज दैट देमसेल्व्स कमिट, फॉर इफ दे कुड क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म टू अ बॉयज। अब क्यूपिड का रेफरेंस आ रहा है। क्यूपिड कौन है? क्यूपिड इज द सन ऑफ वेनस, दैट मीन्स द प्रिंस ऑफ लव। वेनस कौन है? गॉड ऑफ लव। उसका जो बेटा है उसका नाम क्या है? क्यूपिड है। और क्यूपिड के हाथ में हमेशा एक एरो और बो रहता है, ठीक है। सो whomever क्यूपिड शूट्स दे फॉल इन लव विथ ईच अदर। सो दिस इज क्यूपिड। तो यहाँ पे जो है जेसिका बोल रही है आई एम मच ashamed ऑफ माई एक्सचेंज, कि मैं जिस ड्रेस में हूँ मुझे बहुत शर्म आ रहा है तुम्हारे सामने जाने में। चलो ठीक है अभी रात है, तुम मुझे देख नहीं पाओगे। बट लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी, डेफिनेटली ये तो आप लोगों को अच्छा पता होगा, है कि नहीं। बट लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रेटी फूल इज दैट देमसेल्व्स कमिट, फॉर इफ दे कुड क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म टू अ बॉय। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना, अगर लव ब्लाइंड नहीं होता, तो अगर क्यूपिड भी मुझे देख लेता तो वो भी बेचारा एकदम शर्म से एकदम शर्मनाक हो जाता कि मेरा ड्रेस देख के, मेरा जो मतलब मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देख के। ओके जेसिका सॉरी लोरेंजो डिसेंड फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बियरर। अब ये जो बात है, तो जेसिका को बस इतना पता था कि वो सब मास प्रोसेशन के थ्रू वो लोग भाग जाएगी वहां से, ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं पता था, शी डिड नॉट नो दैट शी इज गोइंग टू बी द टॉर्च बियरर ऑफ लोरेंजो। सो एज सुन एज लोरेंजो इन्फॉर्म्ड हर दैट शी इज गोइंग टू बी द टॉर्च बियरर, ओके, इट वॉज जस्ट लाइक अ बॉल फ्रॉम ब्लू फॉर जेसिका। डिसेंड फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बियर, ठीक है आप नीचे आ जाओ, आप मेरे टॉर्च बियरर रहोगे। जेसिका व्हाट, मस्ट आई होल्ड अ कैंडल टू माई शेम्स? यार क्या बात कर रही हो? पहले तो मुझे शर्म आ रहा है क्योंकि मैं ऐसे एक बॉयज के ड्रेस में हूँ, ठीक है, लड़के के ड्रेस में हूँ, उसके ऊपर मुझे टॉर्च पकड़ना होगा तो सब कोई तो मुझे देख लेगा ना। दे इन देमसेल्व्स गुड शुड too light, why it is an office of discovery love and I should be obscure। so अब वो ये that means Jessica was unaware of the plan, okay, so Jessica is saying why a torchbearer's task is that of revealing my love and I should remain hidden। मैं टॉर्च पकड़ूंगी तुम्हारे सामने तो पहले तो मुझे शर्म आ रहा है कि मैं एक लड़के के ड्रेस में, ऊपर से टॉर्च पकड़ूंगी तो सब कोई मुझे देख लेगा। नहीं, मुझे टॉर्च नहीं पकड़ना है, मुझे हिडन ही रहना है। अंधकार है ना, रात है, तो मुझे हिडन ही रहना है। आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड द टॉर्च। अब लोरेंजो तो उसे तेल मारनी होगा, प्रेस करना ही होगा, है कि नहीं, बटरिंग करना ही होगा। अब लोरेंजो बोल रहा है सो आर यू स्वीट, यू आर वेरी स्वीट इवन इन लवली गार्निश ऑफ अ बॉय। गार्निश एक और एक कीवर्ड है जो आप लोग यूज कर सकते हो। सो लोरेंजो बोल रहा है कि यू आर लुकिंग एक्सट्रीमली स्वीट, इवन आप जो बॉय के ड्रेस में हो, आप जो लड़के के ड्रेस में हो, उसमें आप और ज्यादा अच्छे लग रहे हो। बट कम एट वंस, जल्दी से आप आओ। फॉर द क्लोज नाइट डॉथ प्ले द रनवे एंड वी आर स्टेड फॉर एट बसानियोस फीस्ट, बट यू प्लीज कम एट वंस, द नाइट दैट कंसील्स आवर सीक्रेट इज स्लीपिंग अवे। क्योंकि उन लोगों का प्लान यही था ना कि रात को वो लोग भाग जाएगा। सो अभी सुबह होने वाला है, ठीक है, एंड हम लोग अभी बसानियों का जो फीस्ट है वहां पे भी जाना होगा ना। यही वो बसानियों का फीस्ट है, याद करो जो लास्ट सीन में हम लोगों ने देखा था कि Shylock has not been invited out of love, he has been invited out of hatred, but then also Shylock is attending to the party. Why? Because he wants to waste Bassanio's money,
just to take revenge on Antonio. So Jessica, I will make fast the doors and gild myself with some more ducats. इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लो, ठीक है, एंड बी विथ यू स्ट्रेट। अब जेसिका मान भी गई, अब प्यार है ही ऐसा, लव है ही ऐसा, जेसिका मान भी गई तो बोले ठीक है तुम रुको, मैं और कुछ डकेट्स और सॉरी मैं और कुछ डकेट्स और ज्वेलरी ले लूँ, फिर मैं नीचे आ रही हूँ। तो अब यहाँ पे एक बात है, अच्छा वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। देखो ग्रेशियानो, नाउ बाय माई हुड अ जेंटाइल एंड नोज यू। अब ग्रेशियानो एकदम मतलब सरप्राइज हो गया, वो बोल रहा है कि माई गॉड दिस इज नॉट अ ज्यू, दिस इज अ जेंटल लेडी। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो भाग रही है लोरेंजो के साथ, उसके ऊपर जेसिका जो है वो लोरेंजो के हेल्प करने के लिए उसका पापा का ज्वेलरी, पैसा, ये सब चोरी कर रही है, ठीक है। लोरेंजो, beseech me but I love her heartily, that means curse me if you like, but I love her with all my heart, for she is wise if I can judge of her। अगर मैं जज करूं तो जेसिका जो है वो क्या है, वो वाइज है। एंड फियर शी इज इफ दैट माइन आईज बी ट्रू एंड इफ माई आईज आर ट्रू टू माई सेल्फ, ओके, देन शी इज वेरी फियर, दैट मीन्स शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल and true she is as she had proved herself, and she is very honest also। why? because वो आ रही है मेरे साथ, वो चाहती तो मेरे प्लान को वो ठुकरा भी सकती थी बट वो नहीं की वो। so she is very honest also, she is very truthful also, and therefore like herself, wise, fear and true, ये तीनों कीवर्ड है। shall she be placed in my constant soul, constant soul another keyword। so वो क्या है, वो wise है, fear है, true है, and I want her to remain in my heart in this way only, that means the way is wise, fear and true। enter जेसिका बिलो। so इस डायलॉग से पहले जेसिका ऊपर थी, पूरा डायलॉग ऊपर हुआ, फिर जेसिका ने कहा कि ठीक है मैं और कुछ पैसा ले लेती हूँ, फिर मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो वो वहां से एग्जिट कर गई, अब नीचे आके उन लोगों के पास आई जेसिका, यानी किसके पास, ग्रेशियानो, लोरेंजो और सलारिनो के पास। What art thou come on, gentlemen, away? Our masking mates by the time for us stay. So, what you have come? Let's go, gentlemen. Our friends at masquerade are waiting for us. Definitely वो लोग masquerade के थ्रू भागेगा ना, तो चलो चलो हम लोग ऑलरेडी में हम लोग लेट हो चुके हैं। All our friends are waiting for us। तो अब विथ एग्जिट विथ जेसिका एंड सलारिनो, ठीक है, वो सब चला गया, सिर्फ ग्रेशियानो वहां पे था। आई रिपीट, लोरेंजो, जेसिका, सलारिनो वहां से चला गया, सिर्फ ग्रेशियानो वहां पे था, ठीक है। तो उसी टाइम तो स्टेज है, मान लो कि लोरेंजो, जेसिका, सलारिनो इस साइड से गया, ठीक है। अब ग्रेशियानो देख रहा है कि वो लोग जा रहा है और इधर से एंटर किया कौन, एंटोनियो। एंटोनियो, हु इज देयर, कौन है, ग्रेशियानो, सिक नियर एंटोनियो, एंटोनियो आप, एंटोनियो, फाइव ग्रेशियानो, वेयर आर ऑल द रेस्ट, कहाँ है तुम। अब देखो एंटोनियो जब आया तब तो ग्रेशियानो को वो अकेला देख रहे हैं वहां पे, तो बोला अजीब बात है यार, तुम अकेले हो यहाँ पे और बाकी सब कहाँ है। इट इज 9 o'clock, our friends all stay for you, no mask tonight, the wind is come about, Bassanio presently will go aboard, I have sent 20 out to seek for you। अजीब बात है, वी ऑल वर वेटिंग फॉर यू नो, नाउ द विंड इज फेवरेबल, सो नो masquerade will be there, Bassanio will leave for Portia, but that means Bassanio will leave for Belmont right now। even sent already 20 people to find you all out। मैंने ऑलरेडी कुछ मतलब सर्वेंट्स को भेज दिया कि तुम लोग को ढूंढ लेंगे, कहाँ हो तुम, जो ये विंड फेवरेबल है, बस अब कोई masquerade नहीं होगा, Bassanio जो है अभी वो पोर्शिया के लिए बेलमंट रवाना होगा। ग्रेशियानो, आई एम ग्लैड ऑन इट, आई डिजायर नो मोर डिलाइट देन टू बी अंडर सेल एंड गॉन टू नाइट। अब डिलाइट टू नाइट ये एक राइमिंग कपल है, ठीक है। तब ग्रेशियानो बोल रहा है कि मुझे बहुत खुशी हुआ ये सुन के, आई वॉन्ट नो मोर प्लेजर देन टू बी ऑन सेलिंग शिप एंड गॉन टू नाइट। अब ग्रेशियानो जो है अब वो एंटोनियो को बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज एंड प्लीज आप अलाउ अलाउ करो कि मैं भी बसानियों के साथ जाओ। मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा अगर मैं आज ही रात को बसानियों के साथ बेलमंट बसानियों के साथ बेलमंट अगर मैं जाऊंगा, then I will be extremely happy, I will be extremely glad।
सो हियर वी हैव कम टू द एंड ऑफ एक्ट 2 सीन 6। अब कुछ कुछ जो है वो जैसे कि ये जो सीन है, इस सीन में हम लोग को मिला जेसिका का कैरेक्टरिस्टिक्स। जेसिका डज नॉट बॉदर अबाउट हर फादर। जेसिका डज नॉट बॉदर अबाउट हर फादर। शी इज नॉट hesitating at all to steal money from her house, right? अब like I don't support it, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है एंटोनियो का, बसानियो का कैरेक्टर्स वगैरह। हाँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। आप लोगों को शायद अच्छा लगे, वो कोई बात नहीं। लेकिन जेसिका ये जो कर रही है, यानी शी इज स्टीलिंग मनी and giving it to Lorenzo. Why? That means Jessica is not at all bothered that if she would flee, if she would elope with Lorenzo, what would be happen to her father. She's least interested and she's least bothered about her father. This is a very important point of Jessica's character, and this particular scene highlights Jessica's this particular point of characteristics. Okay, now और एक जो बात है, ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक ये जो सीन है, ठीक है, ये सीन अब देखो, शाइलॉक जो है, शाइलॉक डज नॉट लाइक क्रिश्चियंस, स्पेशली एंटोनियो बसानियो, ओके, देयर ग्रुप। सो एंड शाइलॉक इज डिटरमाइंड टू टेक रिवेंज ऑन एंटोनियो। नाउ यू थिंक वन थिंग दैट जेसिका इज एलोपिंग विथ लोरेंजो हु इज Christian. That means this particular scene or the elopement of Jessica and Lorenzo is going to embitter the hatred of Shylock to take revenge on Antonio. This is one point. Second point is that कि देखो लास्ट कुछ सीन जो है वो कंटिन्यू जेसिका लोरेंजो का सीन चल रहा था कि वो लोग भागेगा कैसे, ये सब जो बात है। सो हियर वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सब प्लॉट, दैट इज जेसिका एंड लोरेंजोस लव स्टोरी और देयर एलोपमेंट। सो यहाँ पे वो लोग जब भाग जाएगा, शादी कर लेगी, यानी कि यहाँ पे जो है ये जो पर्टिकुलर सीन है, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सब प्लॉट ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। और एक क्या है कि अब ये जो पॉइंट है कि जेसिका एक क्रिश्चियन के साथ भाग रही है, शादी कर रही है, इसका मतलब जेसिका का जो भागना है वो शाइलॉक को और भी इरिटेट कर देगा। उसका जो फर्म डिसीजन है एंटोनियो से रिवेंज लेने का, उसे और भी फर्म कर देगा। एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ओनली Shylock has gone to the party arranged by Bassanio to waste his money so that he would not be able to pay back 3,000 ducats, and it would be very helpful for Shylock because he would be able to take revenge on Antonio. That means सब प्लॉट जो है जेसिका और लोरेंजो का जो सब प्लॉट है, वहां से अब हम लोग का माइंड जो है वो शिफ्ट कर रहा है मेन प्लॉट पे। वो मेन प्लॉट क्या है कि बसानियो उसका पैसा रिटर्न कर पाएगा या नहीं, और शाइलॉक जो है वो कैसे रिवेंज लेगा एंटोनियो से, ठीक है। सो इंटरेस्ट शिफ्ट्स टू बसानियोस फेट एंड द रिपेमेंट ऑफ द लोन, ये एक बात है। और एक जो बात है, अगर और थोड़ा डीपली सोचो कि ये जो सीन है, इस सीन में शाइलॉक ऑडियंस का सिंपैथी अर्न कर लेता है, right? Because see, from the very beginning Shylock is very straightforward. He tells directly that you Christians spat on me, you Christian always insulted me in the Rialto, okay, you Christian make a lot of torture on us. तो एक काइंड ऑफ सिंपैथी ऑलरेडी ऑडियंस के मन में है, किसके लिए? शाइलॉक के लिए। अब शाइलॉक का बेटी जब भाग जाएगी यहाँ पे, सो ऑडियंस और भी सिंपैथाइज हो जाएगा किसके ऊपर? शाइलॉक के ऊपर। सो दिस पर्टिकुलर सीन ऑल्सो अर्न्स ओके और अराउजेस ऑडियंस सिंपैथी, ओके, दिस पर्टिकुलर सीन। सो यही जो बात है, ये सब इनका ये जो सीन है ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस रहा, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया। मुझे खुद मैं समझ रहा हूँ कि मतलब ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ही स्लो आज मैं गया। प्लीज़ मैनेज फॉर वन डे, ओके, आई विल ट्राई टू मेक इट कम्प्लीटली, ओके, नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड वंस अगेन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब
like, comment and press the bell icon for getting regular updates, and please don't forget to share the channel with your friends. Thank you and God bless you all.